आज विराट कोहली ने इट्स माइंड बॉगलिंग कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो शेयर कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं, शेयर फोकस, कमिटमेंट, फिटनेस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हिज विल टू बिकम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर. Virat Kohli. Outstanding moment for him. It was. Of course, and even his family was there. Yeah. You know, I think जिस तरह जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक दफ़ा फिर ये इनिंग खेली है, अभी जैसे शोएब मिर्ज़ा ने भी बात की है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए एंड ई मीन के आज कुछ मैंने ऐसी परफॉर्मेंस ज़रूर देनी है जिससे इंडिया एक दफ़ा फिर 60 रन्स बना लिए हैं, इंडिया ने 3 आउट कर लिए हैं. मारना होता है, मार के घसीटना होता है, तो घसीट के फिर से मारना शुरू हो गए. सब हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं भाई, जायसवाल की इनिंग्स, कोहली की इनिंग्स. मैं तो जो एंड में आखिरी 10 मिनट में इंडिया करके चला गया कि उनकी टीम भी आउट कर दी. कुछ थोड़ा सा रहम कर लो यार. ऑस्ट्रेलिया को इस तरह ट्रीट कर, ये ट्रीटमेंट होगी घर के दामाद की जो है, ये ससुराल में आएगा तो इस तरह ट्रीट करोगे. आखिरी 15 मिनट छोड़े, लोग कह रहे थे जी डिक्लेयर पहले क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. मुझे भी थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो कोई नहीं, लेकिन कोहली की सेंचुरी तो बनती थी कि उसकी सेंचुरी बनवा के उसके बाद ही डिक्लेयर करें. लेकिन आखिरी को 15 मिनट के अंदर 3 आउट हो चुके. क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, क्रेडिट देना पड़ेगा. मेरा दोस्त कप्तान जो है ना कमिंस, वो आया बेचारा खुद पूरा दिन जो है जलील हो कि कभी ये प्लानिंग कभी वो प्लानिंग, इससे छक्के खाने उससे चौके खा, अब क्या प्लान बनाना है, अब क्या फेरे हैं वो लाल नजर आए. और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी. आज पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन ही हार मानता हुआ नजर आया. वो इसलिए नजर आया क्योंकि भारत ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं. वो जो सारी उम्मीदें पैट कमिंस लिए फिरते थे कि वर्ल्ड कप तक टिक हो गया है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज रहती है, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे. 3 दिनों के अंदर उनके चारों शाने चित कर दिए भारत ने. और आज वो किंग, वो कवर ड्राइव, वो सब नजर आई हमें विराट कोहली की तरफ से. हमने कल आपको बोला था कि मैच चौथे दिन जाके खत्म होगा, वो भी हो जाएगा. और आपको बोला था बहती नैया है, बहती गंगा है, इसमें विराट कोहली को हाथ धो लेने चाहिए. धो गए, ना सिर्फ धो गए, ऐसी फॉर्म के अंदर नजर आए कि जो वो जवानी में किसी टाइम पे नजर आया करते थे. बहुत अरसे के बाद उनको मौका मिला है, थोड़ी सी बेटर कंडीशंस में वो आए थे शुरू अर्ली ऑन. बॉल थोड़ा पुराना था और आके उन्होंने जो खेले हैं शॉट, जिस तरह की उनका बैलेंस क्रीज के अंदर नजर आया, एक मास्टर क्लास है जब भी वो खेलते हैं. और बड़ी गिलक्रिस्ट का सोना जो कि हर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए आइडियल माने जाते हैं. उन्होंने कहा कि जायसवाल अराइव्ड हियर विद ह्यूज रेपुटेशन एंड ही प्रूव्ड इन हिज डेब्यू मैच इन ऑस्ट्रेलिया. ये वो तारीफी कलमात हैं जो तमाम ग्रेट्स आज जायसवाल के बारे में बोल रहे हैं. और बहुत से फ़ैन ये सोच रहे होंगे, खासकर पाकिस्तानी फ़ैन, कि एक सेंचुरी ही तो मारी है, इसमें इतना बढ़ावा देने की क्या ज़रूरत है. तो ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी क्या मानी रखती है वो मैं आपको स्टैट वाइज बताऊंगा कि कितना ये इंपॉर्टेंट है. खासकर पहले मैच के अंदर शो कर लेना ये कितनी खास बात है. और आप एक और कमाल देखिए जायसवाल का कि अभी जस्ट 22 वर्ष का है ये लड़का और इसने 400 किए, चारों को 150 में कन्वर्ट किया और 2 को उसने 200 में कन्वर्ट किया. साउथ अफ्रीका का एक टूर वाहिद है जो उनका शायद ज़्यादा बेहतर नहीं रहा. अदरवाइज पहला मैच खेला वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर उन्होंने सेंचुरी की, और उसके बाद भारत के अंदर तो उन्होंने डबल सेंचुरीज की, और अब पर्थ के अंदर जाकर 100 किया. पर्थ का नाम सुन के ही ना बैट्समैनों के लिए लगता है कि फास्ट ट्रैक और ये वो सब. अगरचे इसमें 18 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने भी 100 किया था, फिर 23 वर्ष की उम्र में एडिलेड में विराट कोहली ने 100 किया, और 22 वर्ष की उम्र में जायसवाल ने. तो आज का दिन ये लड़के कभी नहीं भूलेंगे. हालांकि आज जीत हासिल नहीं हुई, जीत कल हासिल हो जाएगी. कल इंडिया पर्थ टेस्ट मैच जीत जाएगा, लेकिन आज जो मोमेंटम मिला है और जो मोमेंटम से आपको वो सबक मिला होगा कि यार मोमेंटम से आप कितना खुद को गेम में अच्छा फील करते हो. ये फीलिंग एक दफा एक क्रिकेटर के अंदर आ जाए ना तो वो सारी जिंदगी नहीं भूलता. बड़ा कुछ हो गया इस दिन में. आज किंग कोहली ने अपना 7वां शतक लगा दिया. 7वां शतक, 7वां कहां पे? ऑस्ट्रेलियन मट्टी पे, ऑस्ट्रेलियन मट्टी पे, ऑस्ट्रेलिया में 7वां 100 लगा दिया किंग कोहली ने. और पर्थ में डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये उनका दूसरा शतक है. यार किसने करना है ये टारगेट पूरा? जसप्रीत बुमराह ने आते साथ ही बता दिया कि भाई कोई चांस नहीं है आपका, कोई चांस है ही नहीं है आपका. और वहां से जिसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा, सिराज ने भी
लेने के देने डाले हुए हैं। वो जो मोमेंटम शॉट मारा था, लेकिन 161 करके आउट हुआ पॉइंट पे मिचेल मार्श की बैट बॉल पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि हंगरी है, रंजों का भूखा है। ये वाली जो भूख होती है ना, ये तमाम बच्चों में आ जाए, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हों, चाहे वो न्यूजीलैंड के बच्चे हों, चाहे इंडिया के, चाहे अफगानिस्तान के। ये चीज़ मुझे पसंद आती है, ये रंजों का भूखा। आहा, जैसे विराट कोहली शुरू में था, सचिन, बड़े नाम। जो बड़ा नाम बनता है वो पहले शुरू में रंजों का भूखा होता है, वही तजर्बा लेते लेते वो फिर ग्रेट प्लेयर बनता है। सबको पता होगा ये क्रिकेट के पापा। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि कोहली सन तो की तैसी ठोका है ना आज उसने, फिर पर्थ में ठोका लगाया आज उसने कि नहीं डाला निकाला, डाला निकाला, डाला निकाला, डाला निकाला, ऐसा डाला ऐसा निकाला, ऐसा डाला ऐसा निकाला। क्या बेटा पैट कमिंस की नस्लें याद रखेगी क्या पंगा किसके साथ लिया, पंगा किसके साथ लिया। मेरे साइलेंसर के बच्चे, करवाना अब क्राउड को चुप, करवाना अब क्राउड को चुप। साइलेंसर की औलाद करवा, घंटे के औलाद निकल तो। सोनू पीली चप्पल, तू मुझे नजर नहीं आ रहा बेटा। मैंने एक एक को पकड़ के रिप्लाई देना है आज, क्योंकि विराट कोहली, मैं अच्छे टाइम में उसके साथ था, मैं बुरे टाइम में उसके साथ था, मैं बुरे से बुरे टाइम में उसके साथ था। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मेरी जिंदगी का अपना बुरा टाइम भी चल रहा है, लेकिन मैं उसके भी बुरे टाइम में उसके साथ खड़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा वो किंग है। और आज उसने शो किया, आज उसने शो किया भाई, तो मैं बोलूंगा ना। आज उसने शो किया तो मैं तो बोलूंगा ना। मुझे तो पता ना कि आज उसने पकड़ के बजा दिया इन सबको। मुझे तो पता ना कि आज उसने पकड़ के इन सबको बजा दिया। क्या हाल किया आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का, क्या हाल किया आज इंडिया ने। 533 रन का टारगेट, 161 रन करके जाता है जायसवाल। दूसरी टेस्ट इनिंग है उसकी ऑस्ट्रेलिया में, और हिस्ट्री क्रिएट करके चला जाता है वो। फिर आता है केएल राहुल, 77, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग। क्या उसने नई बॉल को टैकल किया था, उसने हैजलवुड का ना, हैजलवुड के अंदर डाला था डिफेंस, ठीक है। फिर आता है पापा, सबके पापा, क्रिकेट के पापा। ऑस्ट्रेलिया वाले भी उनको पापा कहते हैं, न्यूजीलैंड वाले भी उनको पापा। वो क्रिकेट का पापा है, क्रिकेट का पापा है वो पापा है सबका, बाकी सारे बेटे हैं। फिर आता है वो, फिर जब वो आता है ना तो उसके कुछ घंटे के फैंस हैं। ये जो हमारे इधर घंटा, उसके फैंस, ये जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर ले, इसने कौन सा कुछ करना है, ये तो आउट हो जाएगा, ये तो वही कर देगा, ये तो वो कर देगा। उसने पकड़ के मारा, गुस्सा आया, उसने पकड़ के आज देखो छनकना बजा के गया जायसवाल, घंटा बजा के गया कोहली, छनकना बजा के गया जायसवाल और घंटा बजा के गया कोहली। और ऐसा छनकना और ऐसा घंटा बजा के गया कि इनकी नस्लें याद रखेंगी कि इनके साथ हुआ क्या है। इनकी नस्लें याद रखेंगी कि इनकी ऑल टीम आउट कर देते हैं। पहले इनिंग में 150 के आउट करके उछल कूद रहे थे, और पर्थ में मैच इस वजह से, सीरीज का पहला मैच इस वजह से रखा कि पर्थ में हम जो है ना वो कोई मैच नहीं हारे और सीरीज जो है ना वो विनिंग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि जो है ना वो टीम इंडिया ने उनकी कब्र पर्थ के अंदर ही खोद के रख दी है। जिंदगी में यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है लाइफ के अंदर कि इंडिया जैसी बड़ी टीम के सिर्फ 2 बंदे पूरा दिन खेलते रहे। भाई तरीक रकम कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया पे जाकर, ऑस्ट्रेलिया के रोड के अंदर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जब 150 पे आउट किया था फर्स्ट दिन के